नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में जो चौपाई है उसमें एक चौपाई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। दरअसल जो हरि हैं उनकी कथा अनंत है, और ये कथा इसलिए भी अनंत है कि जब हम अयोध्या की बात करेंगे तो 1 साल पहले मैं अयोध्या गया था, और अयोध्या में जाकर मैंने वहाँ मंदिर निर्माण और जो कुछ हो रहा था उस पर एक रिपोर्ट फाइल की थी, और उस रिपोर्ट के जरिए मैंने बताया था कि आने वाले समय में किस तरह अयोध्या एक भव्य रूप लेगा। अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से अयोध्या में जाने क्या बदला है कि इतने सारे भक्तगण वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं कि उन्हें रामलला के दर्शन हो जाए। हमने ये देखा कि एक दूसरी दिवाली जैसा माहौल पूरे देश में रहा। रामलला के प्रति जो श्रद्धा भाव था वो उसका प्रकटीकरण बहुत हुआ, और जिसमें मीडिया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देश दुनिया में वो दिखा, जहाँ पर भी हिंदू धर्म के मानने वाले थे, राम को मानने वाले थे, उन्होंने जो है रामलला की मूर्ति की स्थापना पे जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह का अयोध्या में लोग इकट्ठे हुए। अयोध्या में सारे सेलिब्रिटीज़ को जिनको बुलाया जा सकता था अलग अलग क्षेत्र के, उनको बुलाया गया। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि जो पहले हमने 1 साल पहले जिस अयोध्या को देखा था वो अयोध्या, और 1 साल बाद जो अयोध्या बन के तैयार हुई है, जहाँ बहुत सारे विमान उतरे हैं, जहाँ पर पूरी गलियाँ सजी हुई हैं, जहाँ पर कि सरयू नदी में बहुत सारे लाखों दीप लगे हुए, जहाँ पे रामलला का जो मंदिर अब बन के तैयार है उसकी सुंदरता देखते बन रही है। जो मूर्ति स्थापित है उसको लेकर भी बहुत तरह की बातचीत है कि मूर्ति किस तरह की मन भावन है। अगर मैं उस मूर्ति के बारे में बात करूं तो ये कहा गया है कि रामलला की आंखों में मासूमियत है, होठों पर मुस्कान है, चेहरे पे गजब का तेज दिखाई दे रहा है। और यहाँ तो अब लोगों ने एआई का कमाल दिखा के, चूँकि हमारे देश में धर्म के साथ अंधविश्वास भी जुड़े हुए हैं, तो लोगों ने एआई के कमाल से ये भी बता दिया कि रामलला की आँख पलकें झपक रही हैं। ये एक अतिरेक श्रद्धा भाव है जो बहुत सारे लोग इस तरह का गिमिक्स करते हैं। बहरहाल हम जो अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है और देश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश वैसे भी एक धार्मिक प्रदेश कहा जाता है कि वहाँ पे मथुरा है, काशी है और बहुत सारे धार्मिक वृंदावन है, धार्मिक स्थल थे। पर अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश में जो एक कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास का एक नया दौर आएगा, पर्यटन की एक अनंत संभावनाएं खुलेगी, और उससे मथुरा को, काशी को और आसपास की जगहों को उससे फ़ायदा होगा। अभी हम ये देखते हैं कि यूपी के साथ उनका कहना है कि देश में भी पर्यटन बढ़ेगा, क्योंकि जो एनआरआई हैं, जो रामलला को मानने वाले हैं, वो मंदिर के लिए देखने के लिए आएंगे। यूपी में $1 ट्रिलियन जो है कि अर्थव्यवस्था में तब्दील होने जा रही है। 1000 साल के लिए उनका कहना है कि ये मंदिर बना है जो डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 20 से 25, मतलब जो 2020 से 25 में 25,000 करोड़ रुपए का जो है टैक्स कलेक्ट हो सकता है। मक्का और वेटिंगन सिटीज़ को ये पीछे छोड़ देगा, ऐसा लोगों का मानना है। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसमें 1200 करोड़ रुपए की आय होती है। वैष्णो देवी में 80 लाख लोग आते हैं और 500 करोड़ रुपए की आय होती है। आगरा का ताजमहल जो दुनिया के अजूबों में शामिल है, वहाँ पे 70 करोड़ रुपए की आय होती है। पर लोगों का कहना है कि अयोध्या का रामलला का मंदिर बनने के बाद ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देगा और आय के नए कीर्तिमान ये बनाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। और जिस दिन से रामलला के दर्शन प्रारंभ हुए हैं वो भीड़ देखते बन रही है कि आधे लोग मंदिर में हैं तो आधे बाहर हैं। हर दुनिया का आदमी जो राम में विश्वास करता है वो मंदिर पहुंचना चाहता है। तो ये एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये इसको एक एआई सिटी बनाने की बात हो रही है। हमने जब राम पद पे जन सैलाब को देखा तो हमको समझ में आया कि लोगों की राम के प्रति आस्था कैसी है। दूर दूर से लोग रामलला के दर्शन, कोई पैदल आ रहा है, कोई बैलगाड़ी में घी भेज रहा है और अलग अलग तरह से लोग जो हैं वो रामलला तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं। राम की पौड़ी पे हमने देखा कि 1 लाख दिए जो हैं वो जलाए गए। तो एक तरह से लोगों को लगा कि त्रेता युग की वापसी भी हो गई है। तो अलग अलग लोगों ने, कहीं हमने पूरे देश में देखा कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड,
राम भजन, ये पूरा देश में एक नए तरह का पूरा देश राममय दिखा। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में हमने देखा कि ये एक मंदिर की स्थापना से, जो कहा जाता है कि 500 साल से भगवान प्रतीक्षारत थे, उनको मकान मिला। ये बात तय है कि जब हमने देखा कि बावरी मस्जिद का वहाँ ध्वंस हुआ और उसके बाद कार सेवकों पे कार्रवाई हुई, तो कार सेवक हो सकता है दबी छुपी जुबान में अपनी बात करते हों, पर रामलला के मंदिर के समय जिस तरह से उन्होंने अपने संस्मरण बताए और जिस तरह की बातें कही गई, और चूंकि इस समय देश में भाजपा का शासन है और भाजपा राम के रथ पे सवार है, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने जो गाथा है, जिसमें उनके परिवार के लोगों का त्याग है, कुछ लोग उसमें जिनका रक्त बहा है, जो घायल हुए हैं, जिनके संस्मरण हैं, तो बहुत सारी हस्तियां जब उन्होंने अयोध्या में पहुंची तो उनको लगा कि उनका जीवन सफल हो गया है। तो एक प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं अयोध्या गया, तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में 1 साल में ही इतना परिवर्तन आया। सामान्यतः हम लोगों को लगता है जब किसी निर्माण की बात होती है तो हमको लगता है कि यदि कोई सरकारी कामकाज हो रहा है तो वो अगर 1 साल की अवधि है तो वो 4 साल होगा, 5 साल होगा, उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। पर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से गति से वहाँ पर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, और चाहे यूपी की योगीनाथ सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, या राम जन्मभूमि ट्रस्ट हो, सबकी भूमिका जो थी वो महत्वपूर्ण हुई और लोगों ने अयोध्या को बदलते हुए देखा। तो अयोध्या के जो बदलती अयोध्या है उसके कुछ हम दृश्य देखते हैं। तो मैं कह रहा था कि रामलला में, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही वहाँ पे विकास कार्यों में तेजी आई है। वहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। अब वो अयोध्या जो है भारत के ही नक्शे में नहीं, दुनिया के नक्शे में अब वो दिखने लगा है और लोगों को लग रहा है कि अभी सुंदर भविष्य की जो है ये कल्पना जो है की है। अमेरिका की फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट जारी की है। जेफरीज ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 करोड़ श्रद्धालु हर साल के अयोध्या आने की संभावना है। इन श्रद्धालुओं के आने से वहाँ पर समावेशी विकास होगा। जब मैंने जैसा कहा कि मैंने 2022 में जो अयोध्या देखी थी और अब की अयोध्या अगर मैं देखता हूँ, और जो कि मैंने अलग अलग लोगों के नज़रिए से सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पर, बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट में देखा, तो वो पूरी अयोध्या बदल रही है। जिस तरह का विकास वहाँ हुआ है और लगातार वहाँ पर विकास चल रहा है। यहाँ बताया गया है कि अगले 10 वर्ष तक भारत की जीडीपी में टूरिज्म क्षेत्र का योगदान $443 बिलियन होगा। यह कोरोना काल के पहले 193 बिलियन था। ऐसे 10 वर्ष में काफ़ी बढ़त की संभावना है, जिसमें अयोध्या का जो है वो एक बड़ा रोल है। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अभी तक वहाँ पर 17 होटल थे, अब और 73 बन रहे हैं और लगभग 40 का निर्माण कार्य जारी है। तो यहाँ पर होटलों की श्रृंखला बन रही है, यहाँ पर एयरपोर्ट बन चुका है, सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में भी लोगों को अलग अलग तरह से रोजगार मिल रहा है। तो राम की जो कृपा है, जिस राम की कृपा से अयोध्या उस तरह वंचित थी कि जो वहाँ पे लोग जा तो रहे थे पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं जा रहे थे, अब रामलला का मंदिर स्थापित होने के बाद हिंदुस्तान के हर आदमी के मन में ये ललक है। और जहाँ जहाँ भी भाजपा सरकारें हैं उन्होंने अयोध्या में भ्रमण का कार्यक्रम भी जोड़ा है और वो अपने यहाँ से श्रद्धालुओं को, जैसे लोग मक्का मदीना जाते हैं, उस तरह से अयोध्या ले जाने का कार्यक्रम भी बनाया है। तो अयोध्या के जरिए एक प्रकार से राम की पुनर्स्थापना तो हुई है, पर राम के जीवन मूल्य हम किस तरह अपनाएंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि राम आएंगे तो हमारी जीवन में प्रकाश आएगा, हमको बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो ये देश जो अमृत काल जिसने मनाया, और इस अमृत काल का जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में या अपने भाषण में जो उन्होंने भाषण दिया, यही राम से राष्ट्र तक की चेतना का विकास है, यह भारत के विकास का अमृत काल है। राम काज से राष्ट्र काज तक का अपना कण कण हम लगा देंगे, राम मंदिर साक्षी बनेगा
भव्य भारत के अभ्युदय का। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री ने इस तरह की जो बात की कि राम मंदिर के बनने से, रामलला की स्थापना से जो है लोगों में एक आनंद का उत्साह हुआ, एक आनंद का संचार हुआ है, और ये संचार धीरे धीरे हमको दिखाई देगा और लोग अयोध्या के जरिए भारत में, और न केवल भारत में बल्कि आसपास जो हम कहते हैं कि देशों से भी लोग आएंगे जो भारतवंशी हैं या जिनके मूल में कहीं राम है, क्योंकि राम कथा जो लोग यहाँ से गिरमिटिया दूसरे देश में गए या जो रोजी रोटी के चक्कर में लड़ाई गए, उनकी भी राम में आस्था है। तो ये माना जा रहा है कि सरयू नदी जो है एक बार फिर उस राम राज्य की कल्पना को साकार होते देख रही है, जिसकी कल्पना कहीं तुलसी की रामायण में थी, वाल्मीकि में थी। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राम जैसा कहा जाता है कि कण कण में राम है, तो हमने देखा कि पूरा देश राममय था। रामलला के मंदिर में जिस तरह की हस्तियां उपस्थित थी और जिस तरह से लगातार भक्तगणों का आना जाना बना है, जिस तरह से वहाँ विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से न केवल यूपी में बल्कि देश में भी एक प्रकार का लोगों में एक टूरिज्म बढ़ेगा। वैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में लोग पहले धार्मिक यात्राओं में ही जाते थे, लोग उस तरह से यात्राओं में नहीं जाते थे जिस तरह अभी लोग पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं। पहले लोग केवल धार्मिक यात्राओं के निकलते थे, अब लोग एक मनोरंजन के लिए परिवार के साथ अलग अलग जगह की यात्राएं कर रहे हैं, एडवेंचर की। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री गए और उसको लेकर किस तरह से पूरी बातचीत हुई और लक्षद्वीप को भी सुंदर बनाने की बातचीत हुई। तो इस देश में टूरिज्म, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म हो, जंगल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, चाहे हम प्रकृति की बात करें या हम राजस्थान की बात करें जहाँ पर कि डेस्टिनेशन मैरिज का एक चलन बढ़ा है, और जहाँ पर अगर हम देखते हैं कि राजस्थान की आय में इस तरह के विवाह समारोह ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। हम देखते हैं कि शिरडी के साईं बाबा हों, चाहे तिरुपति का मंदिर हो, चाहे वैष्णो देवी हो, जहाँ पर भी लोगों की ईश्वर में आस्था बढ़ी है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है। वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत सारा रोजगार मिला है, यातायात की सुविधा हुई है। तो ये हम देखते हैं कि जो अयोध्या है, जिसको हमने पहले भी देखा और अब इस बदलती हुई अयोध्या को देखा, तो मैं चाहूँगा कि एक साल में जिस तरह से अयोध्या बदली है, वो अयोध्या का दृश्य मैंने पहले वहाँ पर अपने मोबाइल कैमरे के जरिए आपके सामने रखा था। ये बदली हुई अयोध्या भी आप देख रहे हैं, तो देखिएगा कि जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। तो अयोध्या के लोग इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं कि उनका राम में विश्वास है, और वो सोचते हैं कि अगर राम है तो हमारा कल्याण होगा। तो न केवल अयोध्या बल्कि हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदलेगी, देश में भी एक धार्मिक टूरिज्म के साथ बाकी टूरिज्म भी बदलेगा। और जिस तरह की उम्मीद की जा रही है कि भगवान राम के आने से बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हम बहुत चमत्कार में विश्वास नहीं करते। हमको लगता है कि चमत्कार से कुछ नहीं होगा तो हमारे भीतर काम करने से, हम जो जिस तरह की हमारी बुद्धि विवेक है उससे होगा। आस्था उसमें हमारे लिए एक उत्प्रेरक या प्रेरक का काम करेगी, और हम जो है राम काज और राम नाम से अपना काम प्रारंभ करेंगे। नमस्कार।